हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगाथर्म इंडक्शन कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 29 से 31 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको नए आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की, फिर हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड जो कंपनी है, ये फाउंड हुई थी कोलकाता में इन 2010 ईयर। ये जो कंपनी है ये एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडक्शन हीटिंग एंड मेल्टिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन सच एज इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेसेस एंड इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट। इंडक्शन मेल्टिंग और हीटिंग इक्विपमेंट के अलावा कंपनी और भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर मेल्टिंग स्टील, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, लैडल रिफाइनिंग फर्नेसेस, कंटिन्यूस कास्टिंग इक्विपमेंट, फ्लू गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम एक्सेट्रा। कंपनी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस भी मैन्युफैक्चर करती है फॉर द अलॉय एंड स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 29 से 31 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो ₹100 टू ₹108 पर शेयर का है। जो लॉट साइज़ है वो 1200 शेयर का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए ₹1,29,600 रिक्वायर्ड होंगे। जो इशू साइज़ है वो ₹53.91 करोड़ का है। ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। जो अलॉटमेंट डेट है वो 1 फरवरी है। रिफंड डेट, इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड डेट होगी 2 फरवरी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 2 फरवरी को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 5 फरवरी है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 5 फरवरी से शेयर मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023। और ये जो डेटा है ये इन रुपीज़ लैक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। और ये दिखाता है कि जो कंपनी है इट इज़ इन्वेस्टिंग इन ऑपरेशंस एंड एक्सपैंडिंग इट्स एसेट बेस। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, और कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रेवेन्यूज़ जो है वो हमेशा ही एक पॉजिटिव साइन होता है बिजनेस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 2022 में थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन फिर FY 23 में इंक्रीज़ हुए हैं, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड ये दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स को हम देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 27.6% है। कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 27.4% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.67 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.6% है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 2.95 का है। तो अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होते हैं तो जनरली अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ इस कंपनी के लिए ROE, ROCE और RONW तीनों ही 15% से ज़्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.67 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो ये एक
नेगेटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए और ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इस कंपनी का, जो कि मेगाथर्म इंडक्शन कंपनी है, उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.95 है, जो कि 3 से कम है और ये एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो कंपनी का जो करंट जीएमपी चल रहा है वो है ₹100 और ये डेटा एज ऑफ 29 जनवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जीएमपी है वो 92.6% है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो लगभग ₹108 का है। और जो लॉट साइज़ है कंपनी का वो 1200 शेयर्स का है और प्राइस बैंड ₹108 है। इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट इज़ ₹1,29,600 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो है 108 प्लस जीएमपी, यानी कि 108 प्लस 100 दैट इज़ ₹208। और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो है 1200 इंटू जीएमपी, यानी कि 1200 इंटू 100 दैट इज़ ₹1,20,000। और ये जो 1,20,000 है ये आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 92.6% है, यानी कि आपको 92.6% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स। और बेटर ये होगा कि आप इस आईपीओ के लास्ट डे में अप्लाई करें, यानी कि आप 31 जनवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। तो जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है एट द एंड ऑफ डे वन, यानी कि एट द एंड ऑफ 29 जनवरी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो है 11.9, यानी कि ये आईपीओ ऑलरेडी 11.9 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप आखिरी दिन यानी कि 31 जनवरी को चेक करें कि क्या आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है और क्या जो जीएमपी है वो 50% से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।